मेरी पहली कविता आधारित है हाल ही में हुए इस कोविड के अवसर पर, जब हम लॉकडाउन में बिजी थे और इस तरीके का लाइफस्टाइल हमारा सबका चेंज हो गया था। इन दिनों बचपन लौट आया है, इन दिनों बचपन लौट आया है। सुनाई देते हैं पड़ोस में दादा दादी के साथ खेलते बच्चों के क्वीन वजीर 3 2 5 जैसे जुमले। मीठा नीम लेने आई बच्ची को कल सिखाए पोशंपा और गुट्टे के नए खेल। और ध्यान से सुनो, आरतियां अब अकेले नहीं गाई जा रही। और ध्यान से सुनो, आरतियां अब अकेले नहीं गाई जा रही। कॉमिक्स के पन्ने पुनः सरसराने लगे हैं, पिता के साथ बच्चे खिलखिलाने लगे हैं। सब मिलके देख पा रहे हैं गौर से आम पर बौर का आना, कोयल का कूकना, गिलहरियों का उछलना, चूंकि डोर बेल मौन है इन दिनों। मोबाइल लगातार चार्ज नहीं हो रहे हैं, गृहिणियों की व्यस्तता सिर कमर दर्द की हद तक नहीं जा रही है, और बुजुर्ग माथे पर सिलवटों के साथ चश्मे नहीं संभालते कि बेटा या पोता क्यों नहीं आया अब तक। उम्र का एक निश्चित तबका निश्चिंत है, उम्र का एक निश्चित तबका निश्चिंत है कि बाल क्यों रंगने अभी, और चेहरा तो धूल धूप के बगैर यूं ही मुलायम हो गया है। छोटी होती जा रही हैं फुर्सत में किए जाने वाले कामों की फहरिस्त। कैलेंडर तक बदलना याद नहीं रहा पहली बार, सब दिन एक से तो लग रहे हैं। ईश्वर से मिलजुल कर हो रही है प्रार्थनाएं, सिर्फ अपना ही घर परिवार बचाने की नहीं। देहरियां बढ़ गई हैं तोड़कर सीमाएं, देहरियां बढ़ गई हैं तोड़कर सीमाएं, राष्ट्र धर्म जाति रंग की, कि संपूर्ण मानवता बन गई है एक अरदास, कि संपूर्ण मानवता बन गई है एक अरदास। मेरी अगली कविता एक प्रेम कविता है। अपने हाथों में नई उंगलियां उगाकर लिखना चाहती हूं मैं तुम्हारे बारे में। अपने हाथों में नई उंगलियां उगाकर लिखना चाहती हूं मैं तुम्हारे बारे में, कुछ अलग शब्द, भाषा और व्याकरण। एक नया शब्दकोश बनाकर रचना चाहती हूं वह कविता जिसमें घुले आंसू धो पोंछ कर लिख सकें तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर, जो अब तक इंतजार में हैं तुम्हारे वर्तमान के इतिहास में बदल जाने के, जो अब तक इंतजार में हैं तुम्हारे वर्तमान के इतिहास में बदल जाने के। मैं गढ़ना चाहती हूँ एक नई इबारत, किताब के उन पन्नों से जो बार बार फड़फड़ाए तो, मगर तुम्हारी हथेलियों में पसीजने से पहले ही एक मातमी गीत सुनाकर बंद हो गए। उस गीत की गूंज आज भी मेरी नज़र को कभी कभी धुंधला कर देती है, उस गीत की गूंज आज भी मेरी नज़र को कभी कभी धुंधला कर देती है, और कदमों को बेगाना। एक दिन अचानक जन्म देना चाहती हूँ अभिमंत्रित सी बेसुध अभिव्यक्ति को, जो आंखें खुलते ही देख सके वे सारे सपने एक ही रात में, जिनकी आहट भी कतराती है आने से, जिनकी आहट भी कतराती है आने से कई कई जन्मों के गुजर जाने तक, और धीरे धीरे अर्थ ही खो देते हैं वे अपने होने, संवरने, दिखने और साकार होने का। मुझे जीना है अभी तो पूरा एक भविष्य, मुझे जीना है अभी तो पूरा एक भविष्य, जो कप कपाते होठों के किनारे रुका पड़ा है। तुम्हारे इतिहास, गीत और अभिव्यक्ति के साथ रेत में दबी नमी सा अकेला, अपने भूरेपन में हरियाली छिपाए, वक्त की नारंगी किरणों की तपिश को झेलता, मिचमिचाती आंखों से वीरानों को ताकता। अभी तो बाकी है हमारी पलकों की नमी से नखलिस्तान में वो सारे फूल उगाना, जिनकी महक अब भी हमारी चुप्पियों सी बनी कविता सी ताज़ा है। अभी तो बाकी है हमारी पलकों की नमी से नखलिस्तान में वो सारे फूल उगाना, जिनकी महक अब भी हमारी चुप्पियों सी बनी कविता सी ताज़ा है। मेरी अगली कविता पिता को समर्पित है। जीवन के हर मुश्किल पल में जब भी हाथ बढ़ाया तुम फौरन चले आए। पिता, तुम आसमान नहीं हो। जीवन के हर मुश्किल पल में जब भी हाथ बढ़ाया तुम फौरन चले आए। पिता, तुम आसमान नहीं हो। पाल पोस कर बड़ा किया
उखाड़ा फिर रोप दिया किसी और की बगिया में। पाल पोस कर बड़ा किया, उखाड़ा फिर रोप दिया किसी और की बगिया में। पिता, तुम बरगद तो नहीं हो, चट्टान की मानिंद सख्त, पर उगने देते मखमली काई अपने इर्द गिर्द की नमी में। पिता, तुम धूप भी नहीं हो। महीने के आखिरी दिनों को छोड़ तमाम व्यस्तताएं भुला, लोरी झूले से नाता रखा। महीने के आखिरी दिनों को छोड़ तमाम व्यस्तताएं भुला, लोरी झूले से नाता रखा। पिता, तुम सिर्फ रोटी नहीं हो। तुम्हारे कांपते हाथ अब भी मेरी उंगलियों में मौजूद हैं। तुम्हारे कांपते हाथ अब भी मेरी उंगलियों में मौजूद हैं। तुम्हारा लहू मेरे पूरे वजूद में सांस लेता है। तुम्हारी आंखें मेरे पोर पोर से झांकती हैं। तुम्हारी सख्ती मेरे बच्चों के दुलार में दखल देती है। पिता, तुम आसमान, बरगद, धूप और रोटी नहीं, हर औलाद के जीवन सफ़र की वह पगडंडी हो। हर औलाद के जीवन सफ़र की वह पगडंडी हो जिस पर अंधाधुंध दौड़कर भी सब पा जाते हैं अपनी मंजिल। जिस पर अंधाधुंध दौड़कर भी सब पा जाते हैं अपनी मंजिल। तुम्हारी ढेर सारी दुआओं की रोशनी की बदौलत। तुम्हारी ढेर सारी दुआओं की रोशनी की बदौलत। एक और कविता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि भूल जाना कभी कभी कितना अच्छा होता है। भूल जाना कितना अच्छा होता है अगर वह गुनगुनी शाम में तुम्हारे चेहरे से टपकती परेशानी का एक कोना हो। भूल जाना कितना अच्छा होता है अगर वह गुनगुनी शाम में तुम्हारे चेहरे पे टपकती परेशानी का एक कोना हो, जिसके बाकी 3 हिस्से आंसुओं के सैलाब में कश्ती की तरह हिचकोले ले रहे हों। भूल जाना सड़क के पार खुली खिड़की से झांकते परछाई से सूखे फूलों का भी अच्छा होता है। भूल जाना सड़क के पार खुली खिड़की से झांकते परछाई से सूखे फूलों का भी अच्छा होता है, जिसे ओस की बूंदों का इंतज़ार करना अपनी महक बिखेरने से ज़्यादा भाता है। यकीन मानो, भूल जाना उन गुनगुनाते गीतों का भी अच्छा होता है जिनके मायने वक्त की सज़ा को कम करने की बजाय हर घड़ी को उम्र कैद का दर्जा देने में माहिर हो चुके हों। भूल जाना उन गुनगुनाते गीतों का भी अच्छा होता है जिनके मायने वक्त की सज़ा को कम करने की बजाय हर घड़ी को उम्र कैद का दर्जा देने में माहिर हो चुके हों, और जिनकी उम्मीद के तारों का संगीत बेहद बेसुरा हो चुका हो। कभी कभी सब कुछ भूल जाना भी अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ भूल जाना भी अच्छा होता है, बशर्ते कि उसमें तुम्हारी यादों से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हिस्सेदारियों का वो एक कतरा भी न हो जिसे सहेज कर रखने में तुमने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा यूं ही गुजार दिया था। कभी कभी सब कुछ भूल जाना भी अच्छा होता है, बशर्ते कि उसमें तुम्हारी यादों से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हिस्सेदारियों का वो एक कतरा भी ना हो जिसे सहेज कर रखने में तुमने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा यूं ही गुजार दिया था। बस यूं ही भूल जाना सचमुच अच्छा होता है, अगर वो मुमकिन तो हो। अगर वो मुमकिन तो हो। मेरी अगली कविता माँ को समर्पित है। कैसे लिख दूँ माँ पर कविता, कैसे लिख दूँ माँ पर कविता, यूं ही जैसे लिखती हूँ सूरज चांद की रोशनी पर या फिर समंदर की गहराई पर। अक्सर लिखा है प्रेम के अद्भुत रंगों पर और नफ़रत की शिद्दतों पर भी। अक्सर लिखा है प्रेम के अद्भुत रंगों पर और नफ़रत की शिद्दतों पर भी। अब कलम ही नहीं चलती दूध के कर्ज या आंचल की छाँव। अब कलम ही नहीं चलती दूध के कर्ज या आंचल की छाँव, लोरी की गुनगुनाहट या गोद की गर्माहट जैसे लफ्ज़ों पर। कैसे लिख दूँ उन तमाम आशीर वचनों पर जिनके कवच सरी के एहसास कितना महसूस कराते हैं, कितना महफूज महसूस कराते हैं। उन आंसुओं तले धुंधली होती नज़र को कौन से शब्दों का जामा पहनाऊँ। उन आंसुओं तले धुंधली होती नज़र को कौन से शब्दों का जामा पहनाऊँ जो वक्त बेवक्त की तकलीफ़ों में मेरे हिस्से का दर्द भी तुमसे साझा कर लेती हैं। जो वक्त बेवक्त की तकलीफ़ों में मेरे हिस्से का दर्द भी
तुमसे साझा कर लेती हैं। कैसे लिख दूं माँ की कँपकँपाती हथेलियों की इबारत, कैसे लिख दूं माँ की कँपकँपाती हथेलियों की इबारत, जिनमें समाई कोमलता अक्सर अब भी सिराहने पसर जाती है और रूह को ठंडक भरी तसल्ली दे जाती है। समय की सिरहन से गीला होता मन ना जाने क्यों उंगलियों का सहारा नहीं बन पाता। समय की सिरहन से गीला होता मन न जाने क्यों उंगलियों का सहारा नहीं बन पाता। फिर भला कैसे संभव है मेरे और माँ के बीच सिर्फ फिर भला कैसे संभव है मेरे और माँ के बीच सिर्फ एक कविता का संबंध।